ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर 1 + x² + x³ + x⁴ + x⁴ इसको पावर 6 है। तो ये 1 + x + x² + x³ + x⁴ + x⁵, ठीक है। इसका सम हम लोग कितना लिख सकते हैं? इट इज़ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। तो द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ऐसा भी लिख सकते हैं a × 1 - r⁴n/1 - r। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है फर्स्ट टर्म, फिर 1 - कॉमन रेशो x है और टोटल टर्म n 6 है, तो अपॉन -x। तो ये जो टर्म है इसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो हमें क्वेश्चन जो है वो अब क्या बन गया? तो वी वांट टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ in 1 - x⁴ upon 1 - x⁴, which is equal to 1 - x⁴ into 1 - x⁴ -6. Now what we know is we can easily find out the coefficients for this and coefficients for this. तो हमें देखना पड़ेगा कि x⁴ अब कैसे बनेगा, राइट। सो एक काम करते हैं, इसमें से ये जो पहला ब्रैकेट है 1 - x⁴ इसके एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। तो 1 - x⁴ देयर विल बी 7 टर्म्स इन दिस। कैसे आएगा ये? 6c0 इंटू 1 इंटू x⁴ का पावर 0 माइनस 6c1 इंटू x⁴ उसका पावर 1, राइट। ऑब्वियसली आई होप यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। 6c2 x⁴ का स्क्वायर एंड कंटिन्यूअस। ओके, आगे के टर्म्स में नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ इतना समझ रहा हूँ कि ये 1 आएगा -6 इंटू x⁴ प्लस 15 इंटू x⁴ एंड सो ऑन। ऊपर वाले वैल्यूज निकालना मुझे ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि अब दूसरी बात कहती है कि 1 - x⁴ -6 इसका एक्सपेंशन में भी कौन से टर्म आते हैं? इसके एक्सपेंशन में भी अगर आपको मालूम है इसका एक्सपेंशन हम कैसे लिखते हैं, इसका एक्सपेंशन हम लिखते हैं 1 प्लस n इंटू x प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर एंड सो ऑन, इट कंटिन्यू, राइट। जो थोड़ा सा याद होगा तो इट इज़ 1 + 6 इंटू x प्लस 7 इंटू 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x²। अब ये एक्सपेंशन हम कैसे लिखते हैं आपको मालूम है। इसमें भी कैसा है कि x के कोएफिशिएंट्स जो है वो इंटीजर आते हैं। सो इन द फर्स्ट एंड इन द सेकंड हमें x के कोएफिशिएंट्स हमारे पास इंटीजर है। तो ऑब्वियसली अब अगर बात किया जाए कि x⁴ माइनस x⁴ इंटू 1 - x⁴ इसमें क्या ढूंढना है हमें? कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ पहले वाले ब्रैकेट में से हमें मिल गया 1 माइनस अभी हमने जो देखा था 6x⁴ प्लस हायर पावर, और दूसरे ब्रैकेट में, राइट, ये मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। सो सिंपली एक चीज़ देखिए कि इसके हायर पावर, जैसे यहाँ पर सपोज x⁴ ये हमारे x⁴ को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि x⁴ के साथ x⁻⁻6 तो नहीं आने वाला, क्योंकि इधर भी इंटीजर पावर्स है, इधर भी इंटीजर पावर्स है। सो आवर आंसर इज सो हेंस कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ इन जो कुछ भी हमें पूछा गया था इज इक्वल टू 1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ in 1 - x⁻⁻6 प्लस -6 इंटू, यहाँ पर -6 है, इंटू कांस्टेंट टर्म या कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ बोल सकते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴
in 1 minus x to the power minus 6. So simply speaking, यहाँ पर क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 6 हमें निकालना है सेकंड इसमें, तो 1 इंटू अब कोएफिशिएंट ऑफ द x to the power 6 इसमें हमें मालूम होना चाहिए 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n, राइट. इसमें अगर हम लोग इन 1 minus x to the power minus n, coefficient of x to the power r is n plus r minus 1 c r, राइट. तो यहाँ पर कितना रहेगा, n की वैल्यू 6, r की वैल्यू 6, तो 6 प्लस 6 माइनस 1 c 6, ये वैल्यू प्लस माइनस 6 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, वो कितना होगा, ये होगा इंटू 6 प्लस 0 माइनस 1 c 0. So taking it forward, we have 11 c 6 minus 6 into 5 c 0, विच इज नाउ मैं थोड़ा ऑप्शन देख लेता हूँ, हमारे ऑप्शन नंबर्स में है. ओके, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इट इज 11 c 6 माइनस 6 इंटू 1, 11 c 6 का वैल्यू यानी 11 c 5, तो 11 c 6 इज इक्वल टू 11 c 11 माइनस 6 मीन्स 11 c 5, सो दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 upon 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, so we can divide by this 3, so here it will be 3, then 4 to the 8 and 5, तो यहाँ पर 2 बचेगा, so 14 इंटू 3 इंटू 11, तो 14 इंटू 33 कर सकते हैं हम सीधा सीधा. तो 14 इंटू 33, आई होप आप लोग को जल्दी से करना आता है. तो वी हैव 462. ओके, तो ये वैल्यू हो गई 462 माइनस 6. So answer is 456, obviously 456. So the option 456 is correct. I hope you understood this. हमने बाइनोमियल थ्योरम के जितने भी प्रॉपर्टीज, जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था. So thank you.